ये डॉक्टर सुनील हम जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील, आपसे बात करेंगे। हम चीन से अपने आप को वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह का उदाहरण देते हैं, और जिस तरीके से विदेश नीति भी एकदम से बदल गई है आज की तारीख में। चीन का अभी अभी जो चीज आया कि दलाई लामा का भी यहाँ पर ये तमाम कार्य कैंसिल हो रहा है, और चीन को हम शायद ये साइलेंटली उसको सपोर्ट करने के लिए हो रहा है। तो चीन से कुछ तो हमें सीख लेनी चाहिए कि चीन अपने यहाँ किस तरीके से लोगों को प्रमोट करता है, अपने यहाँ के लोगों को अपना बाहर भी ले जाकर के बिजनेस करवाता है सारे लोगों को। लेकिन यहाँ तो स्थिति दूसरी है। तो आखिर यहाँ से ये हमारे सारे उद्योगपति बाहर की तरफ क्यों पलायन करने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं जो जिन तीन विशेषज्ञों को आपने बुलाया है चर्चा के लिए, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं एक्टिविस्ट हूँ, और इसलिए जिन एक ठोस आधार के ऊपर आप तीनों ने बातचीत की होगी, वो बात करने की मैं योग्यता नहीं रखता। इसके बाद अपनी बात मैं कहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में यहाँ पर एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, और दूसरी तरफ हम ये कि जिस तरीके से यहाँ से बड़े बड़े अरबपति जा रहे हैं, और मुझे ये नहीं मालूम, मेरे लिए बहुत महत्व का सवाल है कि क्या मुकेश अंबानी, क्या गौतम अडानी, और वो जो अभी तीसरा नंबर पर रोशनी आई है, तो क्या ये तीनों ने कहीं की नागरिकता ली हुई है क्या? क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा खोज का विषय होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का वातावरण देश के अंदर बना हुआ है, उससे ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि हमने हिंदुस्तान के रिसोर्सेस को लूटने का काम किया है। इन लोगों को मालूम है कि हमने पूरे के पूरे जो कानून हैं उनको धता बता करके, जिसे लॉ ऑफ द लैंड है, उसका वायलेशन करके हमने अपनी पूंजी को बढ़ाने का काम किया है। ग्राउंड पे इन्हें जिस तरीके का रेजिस्टेंस दिखलाई पड़ता है, ठीक है, सरकार इनके साथ है, मोदी जी इनके साथ में हैं, मोदानी मॉडल जो है देश के अंदर, वो एक मॉडल है। मैक्सिमम इनको प्रॉफिट दिलाने के लिए जो कुछ करना है वो सरकार करने का काम कर रही है, लेकिन ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। और इनको ये भी मालूम है अच्छे तरीके से कि मोदी जी जब 400 की बात कर रहे थे और जब 240 तक पहुंच गए हैं, आ गए हैं, तो थोड़ी सी तो बात थी। थोड़ा सा अगर जो है, मतलब इलेक्शन कमीशन का जो एक मैनेजमेंट रहा, अगर वो नहीं होता, या इन्होंने जो विन ओवर करके, जो लोग पुराने लोग थे जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स को करते थे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश हो, इनको किसी भी तरीके से अपने खेमे में मिलाने में ये कामयाब हुए, तो इन्हें लगता है कि ये मार्जिन के ऊपर है। और मार्जिन के ऊपर जब है तो कभी भी मामला पलट सकता है, और पलट सकता है तो भाई आपको मालूम है कि जो है ललित मोदी का भी अभी आपने पढ़ा होगा कि उनकी भी जो नागरिकता, वो किसी देश के अंदर गए थे, उन लोगों ने भी रद्द करने का काम कर दिया है। इनके जो घोटाले हैं, इनके खिलाफ में जिस किस्म के वहां पर तथ्य पहुंचे हैं, उसी के आधार पर किया गया है। तो इनको ये लगता है कि हमारे लिए इस देश के अंदर एक असुरक्षित वातावरण बन सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो एक तो सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि आमतौर पे जो कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर ज्यादा अच्छा है, वहां पे जो कानून है उसके अंदर काफी ज्यादा छूट है, तमाम सारे जो एक तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वहां पर बहुत सारे अवसर हैं, ये सब जो बातें कही जाती है, मुझको लगता है इस सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो बड़े अरबपति हैं, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी यहाँ पर सरकारों के बदलने से इंडस्ट्री के प्रति रुख बदल जाता है। ये वाली बात सबके सामने है। आपको मालूम है, जनता पार्टी बनी थी तो आईबीएम को और जो है इसको कोका कोला को यहाँ से निकाल के बाहर करने का काम जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ये बात सही है कि उस तरीके से अब कोई उतना तगड़ा रेजिस्टेंस वो नहीं है,
लेकिन दुनिया के हालात तो बदल ही रहे हैं। ये भी बात अब सामने एकदम साफ आती है। आपने देखा ट्रम्प का जो एरा जो शुरू हुआ है, वो एरा एक तरीके से एलपीजी का जो पूरा का पूरा मल्टीलैटरिज्म का जो पूरी फिलॉसफी थी, उसको वो निगेट करने का काम कर रहा है। वो बायलैटरल उसके ऊपर वो पूरी तरीके से आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें लगता है कि माहौल पूरी दुनिया का बदल रहा है, यहाँ पर भी माहौल पूरा बदल सकता है। तो मेरा ये एक आकलन मोटे तौर पर ये है कि ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी इंडस्ट्री, अपने कैपिटल को ये सुरक्षित रखने के लिए, और इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर खरीदा है। मतलब अगर आप ये देखें तो इन्होंने अफ्रीका के अंदर या अलग अलग देशों के अंदर इन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली हैं, हजारों हेक्टेयर जमीन, लाखों हेक्टेयर जमीन खरीदी। और आपको तो अच्छे तरीके से मालूम है कि इन्होंने बाकायदा वहां पर दाल पैदा की, यहाँ पर जो है उस दाल के इंपोर्ट का पूरा एग्रीमेंट करने का काम किया। यहाँ पर जो किसानों को दाल का रेट देते हैं उससे 4 गुना रेट इन्होंने लेने का काम किया। तो वो लोग मतलब अब एक तरीके से इस देश के अंदर तो भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आ गए हैं। लेकिन अब उनका जो एक जो कोशिश है, वो दुनिया के स्तर के ऊपर वो कॉम्पीट करना चाहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर वो अपना डंका बजाना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि पूंजी का विस्तार करना चाहते हैं। तो हमको लोग जब हम इस बात की डिबेट कर रहे हैं तो इस परिप्रेक्ष्य पे भी अंदर देखना चाहिए कि अगर पहले 10% है और उसके पास में लगभग 60% का अगर आज पूंजी जमा हो गई है, तो ये एक डायरेक्शन है। ये पूरी दुनिया का जो कैपिटल है वो किस तरीके से सेंट्रलाइज हो रहा है। ये जो पूरा का पूरा हम लोग जो कहते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से कॉरपोरेट को फैसिलिटेट करने के अंदर लगी हैं, या ये जो कहा जाए कि वो जो एक तरीके का वॉशिंगटन कंसेंसस जो बना था, उसी को एक तरीके से पूरी शूटिंग उसके साथ में मतलब जो अभी कुछ ट्रम्प कर रहा है तो वो तो वही कर रहे हैं। तो मेरा कहना केवल इतना है कि ये जो पूरा वातावरण बना हुआ है, इससे घबरा करके, डर करके, असुरक्षा का वातावरण वो देख करके, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के बदलने से, सरकारों के बदलने से जो असर आता है, मुझे लगता है कि उसके चलते इस तरीके का, जिसे ये कहते हैं ना कि एक तो होता है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, अभी आपने देखा एक आध लाख करोड़ रुपया तो अभी जब यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी आती है तभी वो चला जाता है ना। उसी तरीके से ये स्थिति पूरी बनी है। ये एक मेरी कॉमन एक साधारण एक्टिविस्ट के तौर पर मेरी ये समझ है। अब ये जो तीनों एक्सपर्ट साहब हैं ये लोग ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। मैंने आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव रखा। शुक्रिया तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर चलेंगे अरुण गोयल जी के पास। क्या ये बात सच है कि असुरक्षा का भाव तो हमारे देश में है, सामान्य नागरिक से लेकर के और अपने धनपति तक भी अपना है, तो क्या यही कारण है कि ये इतनी विश्वसनीयता हमारे सरकार की अब आप खत्म हो गए कि सब लोग यहाँ से अपनी अपनी पूंजी, अपना अपना इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पलायन हो रहा है? अरुण गोयल जी। कोई नई बात नहीं है। असुरक्षा की भावना तो हमेशा से ही थी। आप कुछ भी चीज इंडिया में करिए तो आपके पीछे तमाम दुनिया भर की एजेंसी लग जाएंगी, तो ये कोई नई बात नहीं है। और इंडिया में भी अभी जो है वो सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल है कि आप यहाँ पे रेड लाइट जंप करिए और पुलिस वाला आपको रोकता है तो आपको समझा दीजिए कि किन्हीं कारणों से मैंने रेड लाइट जंप करी है, तो आपको जाने देता है। लेकिन यही चीज़ आप दुबई में करिए या अमेरिका में करिए या यूरोप में करिए तो वहाँ बच नहीं सकते हैं। तो असुरक्षा की कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो समस्या अब आई है कि सिस्टम अब आपस में ही इतना उलझ गया है कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतने उन्होंने इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे आप क्यूसीओ को ही ले लीजिए, बीआईएस। अब बीआईएस इन द नेम ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर सेफ्टी, आपने 550 या 600 से ज़्यादा आपने जो है वो बीआईएस लॉज लगा दिए। अब आप वो कोई भी आप जूता बनाने लग जाइए, हैंडीक्राफ्ट करिए, पैकिंग मटेरियल बनाने लग जाइए, तो बीआईएस इंस्पेक्टर आपके यहाँ आ जाएगा। अब आपको बीआईएस लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बीआईएस लाइसेंस लेने का इतना लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद इतने प्रोसीजर्स हैं कि वो फिर माफ़ करेगा कि माफ़ करो भाई, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करूँगा बगैर बीआईएस के, जो भी होगा मैं गुजारा कर लूँगा,
या मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा, छोड़ो मैं हांगकांग जाऊंगा, वहां बैठ के और कुछ